Hello friends, today I am going to give an overview about CATIA software and what type of workbench we teach here. And first of all, I'll let you know on which workbench we would work. And so basically we work on a 6 workbench. So I just explain about the workbench. So first is a sketcher workbench. So here in this workbench we work on a 2D drawings. बेसिकली सपोज करो हमको कोई भी 3D मॉडल क्रिएट करना है, उसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट a 2D drawing. So by using this workbench we can create any type of 2D model. And then second workbench is a part design. Part modeling, we can say it also part modeling. So here we convert 2D design into a 3D model. So any type of 2D design को हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए पार्ट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं. सो एवरी टाइप ऑफ डिज़ाइन वी कैन क्रिएट हियर इन अ पार्ट डिज़ाइन. सो एंड नेक्स्ट थर्ड वर्क बेंच इज अ assembly design. This is the assembly design. So here we can join more than two parts and number of parts to their position. So if we work on any small and bigger assembly, so the position of their component we can fix by using a assembly design. So here we fix a number of parts to their position by using a assembly design. Here basically क्या करते हैं हम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंपोनेंट हम क्या कर देते हैं 0. इस डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स जो भी कंपोनेंट का मोशन होता है इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सिमिलरली द रोटेशन अबाउट दिस 3 एक्सिस हम क्या कर देते हैं 0 करना होता है. जैसे हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0 करते हैं, इट मीन्स जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. सो ये असेंबली डिज़ाइन में हम किसी भी कंपोनेंट को उसकी पोजीशन के ऊपर फिक्स करना है असेंबली में, तो हम असेंबली डिज़ाइन का यूज़ करते हैं. मीन्स किसी भी असेंबली को क्रिएट करने के लिए जो हमको वर्क बेंच यूज़ होने वाला है, दैट इज़ द असेंबली डिज़ाइन. एंड नेक्स्ट वन इज़ अ शीट मेटल. सो शीट मेटल मीन्स क्या है, शीट मेटल में हम कॉन्स्टेंट थिकनेस पे वर्क करते हैं. मीन्स ओवरऑल द पार्ट जो हमारा थिकनेस रहने वाला है पार्ट का, इट्स अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म थिकनेस पे हम वर्क करते हैं. सो यहाँ पर हम बेसिकली जितने भी मैटर रिगार्डिंग जो हमारे कंपोनेंट होते हैं या इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी मैटर के रिगार्डिंग जैसे चैसी डिज़ाइन है, वो सभी टाइप के डिज़ाइन या कंपनीज में जो बड़े बड़े कंट्रोल पैनल देखते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सभी इसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं. इस मेटल का जो भी वर्क रहेगा हम यहाँ पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ शीट मेटल डिज़ाइन. सो नेक्स्ट वन इज़ अ वायर फ्रेम एंड सरफेस डन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बेंच या डोमेन. यहाँ पर हम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं जो हमारी, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. एंड जो भी हमारा प्लास्टिक डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं. एंड इट इज़ आल्सो यूज़फुल इन अ मोल्ड डिज़ाइन. जो भी हमारा टूल डिज़ाइन होता है, मीन्स कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट है, अगर उसके लिए हमको क्या है मोल्ड क्रिएट करना है, तो उसको मोल्ड को क्रिएट करने के लिए दिस वर्क बेंच इज़ वेरी हेल्पफुल. यहाँ पे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. एंड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली इस वर्क बेंच में हम 0 mm थिकनेस पे वर्क करते हैं. एक्चुअली में 0 mm थिकनेस कुछ नहीं होता, हमको कोई भी पार्ट है उसको कुछ ना कुछ थिकनेस रहता ही है. बट जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे 0 mm पे थिकनेस करते हैं. मीन्स वो हमको थिकनेस के लिए यहाँ पे पूछता ही नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 mm पे वर्क करते हैं. और बाद में जैसे हमारा पार्ट या डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे उसको थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वर्क बेंच जो हमारा आता है इसका ड्राफ्टिंग. ओके, ड्राफ्टिंग मीन्स क्या रहेगा, जो भी हमारा 3D मॉडल है असेंबली के रिगार्डिंग होने दो, कोई भी पार्ट डिज़ाइन होने दो, 3D मॉडल को अगेन हमको उसका डिटेलिंग डिफाइन करना है. या फिर वी कैन से बाय यूजिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लाइक फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल का यूज़ करके हमको किसी भी मॉडल के
कि डिटेलिंग हमको करनी है, मीन्स को फ्रंट व्यू डिफाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, we can do by using this workbench. And otherwise, if you want to give detailing about assembly, suppose करो BOM of the assembly, उसका जो भी डिटेलिंग देना है we can do by this software, this workbench drafting. डिटेलिंग मीन्स कोई भी हमको असेंबली है उसका कौन कौन सा पार्ट हमने इस पर यूज़ किया है, क्वांटिटी ऑफ द पार्ट क्या है, मटेरियल ऑफ द पार्ट क्या है, every type of description we can provide by using a drafting. And the detailing of the parts, the assembly, detailing of the assembly. Otherwise इसमें हम GD&T जो हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब भी हमारा ड्राफ्टिंग में कवर होता है. डेटम्स हो जाते हैं हमारे, सरफेसिंग सिंबल्स हो जाते हैं हमारे, एंड जो भी हमारे GD&T के जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं लाइक फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, रन आउट, टोटल रन आउट, वो सभी हम यहाँ पे कवर करते हैं ड्राफ्टिंग में. और जैसे कि हमको किसी भी मॉडल का सेक्शन व्यू डिफाइन करना है, देन उसकी डिटेलिंग देनी है, एक पर्टिकुलर रीजन को कट करके साइड में हमको डिफाइन करना है, उसकी डिटेलिंग देनी है, वो सभी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना ड्राफ्टिंग. सो बेसिकली क्या है, जो भी हमारा डिटेलिंग वर्क होता है अबाउट असेंबली, अबाउट अ पार्ट, वो हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग में उसको करते हैं. सो ये हमारे वर्क बेंच हैं, स्केचर, पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन एंड शीट मेटल, सरफेसिंग एंड ड्राफ्टिंग. जो ये हमारे वर्क बेंच है, 6 वर्क बेंच जिसके ऊपर हम यहाँ पे वर्क करते हैं. सो मैं आपको 1 बाय 1 इसका ओवरव्यू कराता हूँ कि हमारा स्केचर वर्क कैसे होता है, हमारा पार्ट डिज़ाइन वर्क कैसे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केचर के बारे में देखते हैं कि हमको कैसे वर्क करना होता है स्केचर में. सो देखो, दिस इज अ 2D डिज़ाइन. ये हमारा क्या 2D डिज़ाइन है. दिस इज स्केचर वर्क. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है फॉर अ 3D पार्ट, उसको हम यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, एंड उसके जो भी हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं, डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, उसका यूज़ करके उसको फिक्स किया जाता है. सो इस टाइप का जो भी हमारा स्केचर वर्क होता है वो हम यहाँ पे करते हैं. क्योंकि ओवरऑल जो भी हमारा 3D पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2D पार्ट क्रिएट करना ही पड़ता है. सो इसलिए हम दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसका अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा या फिर इसका आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको पार्ट का जो भी स्केच है उसको फिक्स करना है, उसको डायमेंशन देना है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें हमको अपना जो भी हमारा ड्राइंग होता है उसको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है, फुली डिफाइन करना पड़ता है. वो कैसे डिफाइन करते हैं वो सभी इसमें हम कवर करेंगे. देन नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट. इस पार्ट डिज़ाइन के हमारे किस टाइप का हम वर्क यहाँ पे करते हैं. सो लाइक दिस, ये क्या हमारा एक पार्ट डिज़ाइन वर्क है. दिस इंजन मेन फॉल्ट. इस टाइप के डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. कौन कौन सा टूल इसके लिए यूज़ होता है, कैसे कैसे हमको क्रिएट करना पड़ता है, ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है, वो सब इसमें कवर होता है. कहाँ पर, पार्ट डिज़ाइन में. ओके. ये सभी हमारे उसमें कवर हो जाता है. 1 बाय 1 जैसे हम टूल्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, देन उसके ऊपर हमको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है. देन प्रैक्टिस से ही आपको नॉलेज होता है कि हमको टूल को कैसे यूज़ करना है. देन सो और ये क्या रहेगा हमारा, देखो असेंबली वर्क रहेगा यहाँ पर. दिस इज द असेंबली वर्क. सो इस असेंबली को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, पार्ट्स को क्रिएट किया जाता है. देन पार्ट्स को क्रिएट करने के बाद उसको असेंबल किया जाता है उसकी पोजीशन के ऊपर, राइट.
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया है, इसको क्रिएट किया गया है, इसको अलग से क्रिएट किया गया, देन इसको वहाँ पर असेंबल किया गया। इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी क्या 2D डिज़ाइन किया जाता है। 2D डिज़ाइन करने के बाद ही क्या होता है, हमारा जो भी हमारा नेक्स्ट वर्क होता है उसको 3D में कन्वर्ट करना है। 3D में जब कन्वर्ट हो जाता है देन उसको असेंबल करना है। तो देखो ऐसे हमारा वर्क होता है 1 बाय 1। देखो स्केच निकालना है, 2D में क्रिएट करना है, देन उसको फिर अगेन 3D में कन्वर्ट करना है। देखो 3D में कन्वर्ट किया गया है इसको। ओवरऑल वर्क ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। अभी देखो 2D स्केच क्रिएट किया गया, उस 2D को फिर 3D में कन्वर्ट किया गया है, ये इससे क्रिएट किया गया है, देन ये 2D में क्रिएट किया गया, देन उसको फिर 3D में कन्वर्ट किया गया। सो ऐसे हमको कैसे वर्क करना है वो सब हम कहाँ पे सीखेंगे, पार्ट डिज़ाइन में। देन और ये क्या है, असेंबली वर्क आ जाता है हमारे पास, असेंबली वर्क। इसमें क्या क्या है, पार्ट्स को असेंबल किया गया उसकी पोजीशन के ऊपर। लेट्स गो थ्रू द मोर एग्जांपल। सो ये हमारे पास क्या नेक्स्ट एग्जांपल है इसका असेंबली वर्क। दिस इज आल्सो असेंबली वर्क। इसमें क्या देखो चेन क्रिएट करना है, देन पिस्टन क्रिएट करना है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट्स, गियर, ये सभी डिज़ाइन को अलग अलग इंडिविजुअल किया जाता है। देन उसको क्या किया जाता है, उसको असेंबल किया गया उसकी पोजीशन के ऊपर। दिस इज ओवरऑल असेंबली डिज़ाइन। इस टाइप का एनिमेशन या कोई भी हमको असेंबली डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग असेंबली हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्केच निकाला गया, देन उसको पार्ट डिज़ाइन करके उसको पिस्टन है, पिस्टन के लिए अलग से स्केच बनेगा, देन उसको पार्ट मॉडलिंग में कन्वर्ट किया गया। सभी पार्ट्स को पहले विद द हेल्प ऑफ पार्ट डिज़ाइन क्रिएट किया गया, देन उसको असेंबल किया गया बाय यूजिंग असेंबली वर्कबेंच ऑन द पोजीशन। ओके, सही। इसको इसमें ओपन करता हूँ। देखो ये हमारा एक पर्टिकुलर सिंगल डिज़ाइन है, इसको पहले क्रिएट किया। ऐसे बाकी सभी पार्ट्स को भी इंडिविजुअली 1 बाय 1 क्रिएट किया गया, देन उसको असेंबल किया गया असेंबली में। ओके, लेट्स गो थ्रू द मोर एग्जांपल। ये सभी क्या है, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट है। ओके, देखो ये जो हमारा अभी मॉडल है इसमें हमने सरफेसिंग वर्कबेंच का यूज़ किया गया है। इसमें किसका यूज़ किया, सरफेसिंग वर्कबेंच। जितने भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है उनको सरफेसिंग वर्कबेंच से हम क्रिएट करते हैं। इसको सरफेसिंग में क्रिएट किया गया है, देन उसको थिकनेस प्रोवाइड की गई है, और थिकनेस देने के बाद उसको असेंबल किया गया बाय यूजिंग असेंबली वर्कबेंच। राइट, सेम आप पार्ट डिज़ाइन से भी क्रिएट कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं जो हमारी, हम सरफेसिंग से उसको क्रिएट करते हैं। तो उसको फिर क्या किया गया, यहाँ पे असेंबल किया गया है असेंबली डिज़ाइन में। देखो ये जो हमारा पार्ट्स है, अलग से इसका जो भी मैंने बेंच बनाया है, ये सरफेसिंग वर्कबेंच का यूज़ करके इसको क्रिएट किया गया है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखो 2D डिज़ाइन बनता है। 2D डिज़ाइन बनने के बाद ही क्या आता है, फिर 3D में इसको कन्वर्ट किया जाता है। देखो 1 बाय 1 इसको 2D क्रिएट किया गया है उसका, देन इसको कन्वर्ट किया गया 3D में। सॉल्यूशन देखो ये क्या होता है उसका, ठीक है, सरफेसिंग वर्कबेंच में हम ऐसे वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखते हैं इसका कोई भी थिकनेस नहीं है। थिकनेस जब हमारा पार्ट डिज़ाइन जब भी हमारा सरफेसिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको थिकनेस डिफाइन की जाती है। देखिए हमारे सरफेसिंग वर्कबेंच में जो भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं वो सभी कहाँ पे आते हैं, सरफेसिंग डिज़ाइन में होता है। सी देखो थिकनेस सरफेस, जहाँ पे क्या किया गया उसको थिकनेस ऐड किया गया है। कितना थिकनेस ऐड किया गया इसको 0.1। ओके,
सो ऐसे हमको वर्क करना है। जो भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं वो कहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, सरफेसिंग वर्कबेंच में। ये क्या हमारा जो बीच का जो हमारा पार्ट रहता है, मोटर पार्ट रहता है, इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको भी सरफेसिंग में क्रिएट किया गया है। इसको अलग से पार्ट डिज़ाइन में क्रिएट किया गया है नीचे वाले को। सर असेंबली कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट डिज़ाइन एंड सरफेसिंग वर्क, राइट। इसको इंडिविजुअली क्रिएट किया गया, देन इसको वहाँ पे असेंबल किया गया। दिस इज ऑल दी सरफेसिंग वर्क। नेक्स्ट ओपन करते हैं। देन अभी जो ये नेक्स्ट है, ये भी हमारा क्या पार्ट डिज़ाइन से रिलेटेड है, पार्ट डिज़ाइन एंड असेंबली से रिलेटेड है। इसमें भी हमने क्या किया गया, पार्ट डिज़ाइन का यूज़ करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स को क्रिएट किया गया वन बाय वन, देन उनको असेंबल किया गया उसके पोजीशन। दिस द सस्पेंशन असेंबली, रियर सस्पेंशन असेंबली। देखो टायर्स का डिज़ाइन करना है, स्प्रिंग का डिज़ाइन करना है, हब का डिज़ाइन करना है, दिस द हब। ओवरऑल ऑल दिस पार्ट्स फर्स्ट हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, पार्ट डिज़ाइन में, बाय यूजिंग द पार्ट डिज़ाइन, देन उसको असेंबल किया गया है असेंबली में, राइट। ये सभी हमको वन बाय वन जैसे हम कमांड्स को यूज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो हमको समझ में आता है। ओके ओके और ये जो हमारा वर्क है सा ड्राफ्टिंग वर्क, मीन्स जो हम डिटेलिंग देते हैं, कोई भी हमने 3D मॉडल बनाया है उसको डिटेलिंग डिफाइन करना है, वो हमारा था ड्राफ्टिंग में। सी दिस इज द डिटेलिंग वर्क। हर पार्ट को डिटेलिंग देना है, सेल पार्ट है, स्टड का रियर है, डिस्क है, उसको डिटेलिंग करना है। सो ऐसे जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसको डिटेलिंग कहाँ पे करते हैं, हम ड्राफ्टिंग में जाकर। दिस इज द ड्राफ्टिंग वर्क। एक असेंबली है हमारे पास, असेंबली व्यू, देन उसकी डिटेलिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके ऐसे क्या है इसका जो इस टाइप का वर्क होता है, असेंबली सेक्शन व्यू है, जो हमारा असेंबली होता है, दिस इज सेक्शन व्यू ऑफ द असेंबली। सो ऐसे हम कहाँ पे वर्क करते हैं, सर ड्राफ्टिंग वर्क। जो भी डिटेलिंग वर्क होगा हमारा, अगेन मीन्स किसी भी 3D को 2D में कन्वर्ट करना, सर ड्राफ्टिंग वर्क वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा ड्राफ्टिंग में आ जाता है। Then again this is the piston design, piston work मीन्स क्या करना है, पार्ट्स को सेम अलग अलग बनाया जाएगा, देन उसको असेंबल किया जाएगा उसकी पोजीशन के ऊपर। ओके और ये उसी असेंबली का क्या है, पहले असेंबली क्रिएट किया गया है, और फिर उस असेंबली को क्या किया गया, उसका ड्राफ्टिंग भी किया गया है, राइट। उसका ड्राफ्टिंग किया गया है, मीन्स उसको अगेन 2D में कन्वर्ट किया गया है। देखो उसका डिटेलिंग दिया गया है। जो भी डिटेलिंग वर्क होता है वो हम ड्राफ्टिंग में करते हैं। दूसरा आर्टिकुलेटेड रोड है, उसका ड्राफ्टिंग किया गया है। देखो यहाँ पे हम अगेन उसको ड्राफ्टिंग किया, कनेक्टिंग रोड को, देन असेंबली कैसे इसको असेंबल किया गया है, यहाँ सब पिस्टन का डिटेलिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वन टाइप ऑफ डिटेलिंग वर्क हम ड्राफ्टिंग में, देन सेक्शन व्यू, सो सेक्शन व्यू ऑफ द पिस्टन, दिस वन पिस्टन पेन्स, सो दिस इज द ड्राफ्टिंग वर्क।
एंड दिस द असेंबली वर्क। ओके, इसमें भी से कनेक्टिंग रोड्स को, पिस्टन पिंस को इंडिविजुअली क्रिएट किया गया है, देन उसको फिर असेंबल किया गया है। जो भी हमारा इस टाइप का जो भी वर्क रहेगा वो हम यहाँ पे करते हैं, राइट। जैसे सीट मेटल के रिगार्डिंग जो भी हमारा वर्क रहता है सीट मेटल के रिगार्डिंग, वो हम सीट मेटल में करते हैं, जैसे सीट मेटल डिज़ाइन। ओके, दिस वन। राइट, इस टाइप का जो भी डिज़ाइन रहेगा वो सीट मेटल के रिगार्डिंग रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉन्स्टेंट थिकनेस होती है इसके ऊपर वर्क किया जाता है। ये असेंबली रहेगा, सीट मेटल असेंबली। ओके, सो ये हमारा क्या रहेगा, सीट मेटल असेंबली वर्क रहेगा। मीन्स पार्ट डिज़ाइन में मॉडलिंग पार्ट क्रिएट करेंगे हम, 3D पार्ट्स क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स। देन अगर मेटल डोमेन का वर्क है तो हम सीट मेटल में करेंगे। असेंबल करने के लिए फिर असेंबली में जाएंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, प्लास्टिक डिज़ाइन के रिगार्डिंग कुछ पार्ट्स हैं, देन उसको हम सरफेसिंग में क्रिएट करते हैं, देन उसको असेंबल करने के लिए फिर असेंबली में जाएंगे। मीन्स डिफरेंट डोमेन, पार्ट डिज़ाइन हो जाता है, असेंबली वर्क हो जाता है, शीट मेटल हो जाता है, ड्राफ्टिंग 2D में कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है। सो इस टाइप का जो भी वर्क होता है हम कहाँ पे करते हैं, वो सब कैटिया में करते हैं। अदर सॉफ्टवेयर में भी करते हैं, बट हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सो हम जो यहाँ पे कैटिया में जो हम टीच करने वाले हैं, सब स्केचर, पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, शीट मेटल, सरफेसिंग, ड्राफ्टिंग। ओके, सो आपको अच्छे से टीच किया जाता है। देन डेली आपका वीकली बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। जो भी आपका वीकली सिलेबस कवर होता है उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। सो देन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ओवरऑल आपका कैटिया का सिलेबस कंप्लीट हो, देन आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। ओके, ये हमारा प्रोसेस रहता है। सो दिस इज द डेमो लेक्चर अबाउट कैटिया। ओके, बाय।